हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जी हाँ, बिहार पात्रता परीक्षा यानी बैट के बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर बैट पास करते हैं तो आपको एक बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बात करें बिहार का, जहाँ पे 6000 सीटों के साथ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। और बिहार में बैट का आयोजन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और बैट में वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका पीजी हो गया है या पीजी अपियरिंग वाले हैं। मान लीजिए कोई पीजी अपियरिंग है या पीजी फाइनल हो गया है और वो बैट क्रैक कर लेता है, वो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर जाता है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अपियर हो सकता है, बैठ सकता है। यानी बैट को अलाउड है कि वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो जैसे ही वो बैट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में अपियर होंगे, बैठेंगे और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद सीधे पीजी के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ कि बिहार में कब होगा बैट का एग्ज़ाम, बैट होगा या सरकार की तरफ से इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इस पर एक बिल्कुल सटीक रणनीति के तहत हम लोग बात करेंगे, क्यों बैट होना चाहिए और कब बैट होगा। सरकार को बैट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको एमपी का दिखा रहा हूँ। आप बोलेंगे सर बिहार की बात करके एमपी का दिखा रहे हैं। एविडेंस, अभी ये 30 दिसंबर का नोटिस जारी हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का। राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की संशोधित परीक्षा तिथि, यहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर राज्य पात्रता परीक्षा जिस पर बिहार में बैट होगा, उसी प्रकार एमपी में एमपी सेट होता है। एमपी में क्या होता है? एमपी सेट, मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट होता है। तो एमपी सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा कब? 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2026 को एमपी सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ले रहा है राज्य पात्रता परीक्षा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। नोटिफिकेशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिलीज हो चुका है और ये भी कल ही हुआ है। 949 पदों के साथ, यानी लगभग 1000 पोस्ट है। यहाँ पर 27 फरवरी से आवेदन शुरू होगा और आपका लास्ट है 26 मार्च। 26 मार्च तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी वैकेंसी आई और यहाँ पर एमपी सेट लिया जा रहा है, एमपी सेट लिया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है। दोनों पैरेलल तरीके से काम कर रहा है। तो बिहार में जब जनवरी में नोटिफिकेशन आना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये भी आ सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं, आ जाए। और साथ में बैट का भी नोटिफिकेशन आ जाए, साथ में किसका नोटिफिकेशन आ जाए? बैट का। दोनों का नोटिफिकेशन साथ में ही आ जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के पहले ही बैट का रिजल्ट जारी हो जाए और रिजल्ट जारी होने के बाद उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए 1 वीक के लिए। बैट क्रैकर्स को, जो बैट पास कर जाएंगे, 1 वीक के लिए फॉर्म को रीओपन कर देना चाहिए। तो फिर सारा कुछ कैलेंडर के अनुसार फुलफिल भी हो जाएगा। ये ज़रूरी क्यों है बैट, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिहार में पहली बार एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है। एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है और एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन में ये बिहार के बच्चों का अधिकार है, ये अधिकार है कि उनको इस एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मिले। इसके लिए इसका एक ही उपाय है, बैट का आयोजन। आप बोलेंगे सर नेट का भी तो आयोजन हो रहा है, नेट का आयोजन हो रहा है तो उसको पास करके बन सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे विषय हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मगही, अंगिका, मैथिली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी विषय हैं, और भी विषय हैं जहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है ना, भोजपुरी, इन सब में नेट का आयोजन नहीं होता है, लेकिन इन सब विषयों से लोग PhD कर रहे हैं। लेकिन न्यूनतम योग्यता तो नेट ही है, न्यूनतम योग्यता अभी भी नेट है।
जब वो नेट ही नहीं है, सिर्फ पीएचडी कर ले रहे हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं वो प्रक्रिया। और अगर कुछ विषयों में मान लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, है ना, मतलब रेगुलर तरीके से नेट का आयोजन नहीं होता है। और यहाँ पर अगर फिशरीज की बात करूँ, फिशरीज और इसके अलावा आपका सेरिकल्चर, ये मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नेट में एलाइड विषय के रूप में शामिल है। और इसका एग्जाम आपका इस प्रकार से टफ होता है जिसको कि क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के बच्चों के लिए, जिनको कि पढ़ने की उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो अगर बिहार में बैट होगा तो बैट या किसी भी स्टेट का सेट का लेवल ना यूजीसी नेट या जो आपका CSIR नेट है उनके कंपेयर में काफ़ी उनका पेपर लो रहता है, तो आराम से बच्चे क्रैक कर सकेंगे। और दूसरी, किसी स्टेट का जब सेट एग्जाम होता है, चाहे मध्य प्रदेश का भी हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में अदर स्टेट के कितने बच्चे जाएंगे अप्लाई करने? मुश्किल से 10 to 15% बच्चे जाएंगे। अगर 15% बच्चे चले गए तो पर भी 85% बच्चे कहाँ के रहेंगे? मध्य प्रदेश की। उसी प्रकार अगर बिहार सरकार बैट का आयोजन करती है तो यहाँ 85% जो बच्चे अपेयर होंगे एग्जाम में वो बिहार के ही रहेंगे, यानी बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, इसके लिए बैट का आयोजन बहुत ही ज़रूरी है। तो सरकार को अभी यहाँ पर जो है ना इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है। और ये सारे जो बिहार में बच्चे हैं जो बैट का डिमांड करना कर रहे हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं, आवेदन भी देने का प्रयास चल रहा है उनके द्वारा बराबर मीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो उन सभी को इन सभी चीज़ों को एविडेंस के रूप में भी लगाने का ज़रूरत है। ये जो MP का है, अदर स्टेट का भी इसी प्रकार सेट, जैसे CG सेट हो रहा है ना, छत्तीसगढ़ CG सेट, उसको भी CG सेट का भी नोटिफिकेशन को लेना है। और वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसीलिए वहाँ पर CG सेट लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सेट लिया जा रहा है। यानी हर एक स्टेट इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, तो बिहार क्यों नहीं करेगा? इन सभी एविडेंस को आपको लगाना चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं बिहार में बैट का आयोजन हो, आप आवेदन दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। इन सभी एविडेंस को भी साथ में लगाते चलें। और जो वहाँ के बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार है उनको आवेदन दें, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनको आवेदन दें। अगर आपको आवेदन देने में दिक्कत है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, है ना, उसके ट्विटर हैंडल पे, है ना, उसके X पर पोस्ट कीजिए या फिर उनके फेसबुक ID पे पोस्ट कीजिए, ठीक है। अगर उनका इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कीजिए, ठीक है। हमारे जैसे और भी यूट्यूब में जो टीचर हैं वो डिमांड कर रहे हैं बैट के लिए, उनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। उसके वीडियोस को ज़्यादा से ट्रेंड कराइए, उनके वीडियोस को वायरल कीजिए, इससे एक माहौल बनेगा और तभी बैट का आयोजन होगा। क्योंकि सरकार के स्तर से इस प्रकार की चीज़ें दिख नहीं रही है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, सरकार कुछ करती नहीं, आजकल की सरकारें, सरकार को कराने के लिए विवश करना पड़ता है। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार का एक सिस्टम है, उसके तहत चलते रहता है। जब तो आप उसमें आवाज़ उठाएंगे तब सरकार का नज़र जाएगा। सरकार बिल्कुल सोई मुद्रा में रहती है, आपको जगाना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा आपको कि सर आप ये चीज़ भूल रहे हैं। अभी बिहार में जिस प्रकार एस्टेट लिया जा रहा है, ठीक है, एस्टेट लिया जा रहा है, इसका एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, अभी फॉर्म भरा गया है। तो एस्टेट का एग्ज़ाम पहले होने वाला था क्या? नहीं, TRE 4 के पहले एस्टेट नहीं होने वाला था, तो इसके लिए आवाज़ उठाया गया, एस्टेट हुआ। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले बैट के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन हो सके। अगर सरकारें अगर ऐसे ही रहती, सिस्टम से चलती, तो फिर इतने बड़े बड़े आंदोलन कभी नहीं होते। जब भी सरकार कोई काम करती है उसके पीछे आंदोलन या कोई आवाज़ उठती है, तभी सरकारें काम करती हैं। सरकार को क्या मतलब है, वो वैकेंसी निकाल देगी, फिर 5 साल 6 साल में नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी, जैसे पहले हो रही है। 2020 की वैकेंसी 25 तक क्लियर नहीं है, तो वो सिस्टम चलते रहेगा। इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जिस प्रकार API बेस्ड से एग्जाम बेस्ड की ओर बिहार सरकार गई है, इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोगों ने लगातार API का विरोध किया, API में जो जिस प्रकार की धांधली निकली उसका विरोध किया, इसीलिए एग्जाम बेस्ड की ओर सरकार बढ़ी है। तो जब हम लोग API से एग्जाम बेस्ड की ओर करा सकते हैं, तो क्या हम एक बैट का आयोजन नहीं करा सकते हैं, जो कि आपका अधिकार बनता है? हर राज्य कर रही है तो बिहार क्यों नहीं करेगी? ये आपका राइट है,
बिल्कुल आसानी से होगा। बस है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज़ पहुंची ही नहीं है, सरकार को इस मामले में ज्ञात नहीं है, सरकार को संज्ञान इस मामले में मिला ही नहीं है। आप लोग सरकार को संज्ञान दिलाइए, आप लोग सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को आवेदन दीजिए। निश्चित रूप से बिहार में बैठ का आयोजन होगा साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर आप भी चाहते हैं बैठ का आयोजन हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वी वांट बैट, उससे आप जरूर जुड़ें उस लिंक के माध्यम से, और अपने सुझाव वहाँ पर रखें किस प्रकार बैठ का आयोजन होगा। वहाँ सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, आप भी उठें और जुड़ें उसमें। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैट और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दी जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक दावे के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।